नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कृषकों को आधुनिक खेती के लिए दी गई जानकारी। चिन्हांकन शिविर का सीडीओ ने किया निरीक्षण। जिला दिव्यांगता समिति की हुई बैठक। रिटर्न फाइल नहीं करने वाले 50 फॉर्मों का पंजीयन रद्द। अल्ट्रासाउंड जांच ठप होने से मेडिकल कॉलेज में मरीज हुए परेशान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कृषि सूचना तंत्र योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय खरीफ गोष्ठी मेला और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय खरीफ गोष्ठी मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी थे। इस गोष्ठी मेला में कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों के द्वारा उपस्थित कृषकों को कृषि से संबंधित जानकारी दी गई। अत्याधुनिक खेती करने के लिए भी किसानों को वैज्ञानिक तरीके से विभिन्न बिंदुओं पर प्रशिक्षित किया गया। सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने गोष्ठी में कृषकों को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों का कर्ज 2017 में माफ किया गया था। सरकार द्वारा बिचौलियों को खत्म कर दिया गया है, जिससे किसान सीधे अपना धान गेहूं सरकार को बेचते हैं। इसी तरह सर्पदंश से मरने वाले किसानों के परिवार को सरकार 5 लाख रुपए का राहत स्वरूप मुआवजा देती है। जनपद में सभी कृषकों को कृषि योजनाओं की जानकारी हो, इसके लिए उप कृषि निदेशक देवरिया से कहा गया है कि विभागीय योजनाओं की जानकारी को लेकर अलग से हेल्प डेस्क बनाने की व्यवस्था करें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के द्वारा विकास खंडवार चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस चिन्हांकन पंजीकरण शिविर में जरूरतमंद लोग पहुंचकर अपना जांच करवा रहे हैं ताकि उन्हें सहायक उपकरण दिया जा सके। इसी तरह के आज चिन्हांकन शिविर कैंप में सीडीओ ने पहुंचकर उसका निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि भलुअनी और सलेमपुर में कैंप आयोजित किया गया था, जहां सीडीओ पहुंचे और एक एक बिंदुओं पर जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि भलुअनी में 150 और सलेमपुर में 150 वृद्धजनों का चिन्हांकन किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में जिला दिव्यांगता समिति की भी बैठक हुई, जिसमें दिव्यांग जनों को सेवा योजन रोजगार परक योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगार दिव्यांग जनों को समायोजित किए जाने और मनरेगा योजना के अंतर्गत दिव्यांग जनों को रोजगार, परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा इत्यादि मामले में आने वाली कठिनाई, सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों का विद्यालय में प्रवेश, दिव्यांगता को आवास दिलाए जाने की बात, जनपद के समस्त थानों या कार्यालयों में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का अनुपालन भी सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। रिटर्न फाइल नहीं करने पर 50 फॉर्मों का पंजीयन निरस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इन फॉर्मों ने नोटिस के बाद भी रिटर्न दाखिल नहीं किया था। राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने फॉर्मों का पंजीकरण निरस्त किया है। इसमें शहर से लेकर उपनगरों तक की फॉर्में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि गोरखपुर मंडल के अपर आयुक्त ग्रेड 1 राज्य कर ज्योत्सना पांडे और संयुक्त आयुक्त प्रदीप कुमार सोनी के द्वारा रिटर्न नॉन फाइलर की गहन समीक्षा की जा रही है और इसी जांच पड़ताल में 50 फॉर्मों को पकड़ा गया, जिनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड जांच ठप हो गई, जिसके वजह से जांच के लिए मरीजों को भारी परेशानी हुई, इधर उधर भटकना पड़ा। बताया जा रहा है कि रोजाना 50 से 60 मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। उन्हें जांच के लिए निजी सेंटरों की ओर रुख करना पड़ता है और आर्थिक बोझ भी मरीजों पर इसके वजह से पड़ रहा है। रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर जाने से यह समस्या आ रही है। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में मात्र 2 रेडियोलॉजिस्ट हैं, एक पुरुष और एक महिला अस्पताल में जांच करते हैं। ओपीडी के विभिन्न विभागों से प्रतिदिन करीब 50 से 60 मरीजों को अल्ट्रासाउंड जांच के लिए भेजा जाता है, परंतु रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर जाने से अब मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। गोरखपुर जोन की प्रथम अंतर जनपदीय कबड्डी जिम्नास्टिक खो खो प्रतियोगिता
संत कबीर नगर में समाप्त हो गई। प्रतियोगिता में जनपद देवरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कबड्डी में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग ने प्रथम स्थान प्राप्त कर चल बैजंती प्राप्त किया। जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जनपद देवरिया की पुरुष टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त की। वहीं खो खो प्रतियोगिता में देवरिया की पुरुष और महिला टीम क्रमशः उप विजेता रही। इस प्रतियोगिता में जनपद देवरिया ओवरऑल प्रथम रहा है, जिसमें देवरिया के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। फॉल्ट के चलते रामपुर कारखाना और देवरिया के उत्तरी क्षेत्र में 13 घंटों तक बिजली बाधित रही, जिसको लेकर लोगों में भारी परेशानी हुई। अवर अभियंता रात भर पेट्रोलिंग करते रहे, तब जाकर सुबह बिजली को बहाल किया गया। बताया जा रहा है कि हल्की हवा की झोंके और बारिश के वजह से मेन लाइन में फॉल्ट हो गया, जिसके चलते रात में बिजली ठप हो गई थी। एम्बुलेंस कर्मियों ने जिला अध्यक्ष सत्यवान सिंह के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन सौंपकर एम्बुलेंस कंपनी पर दबाव बनाकर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा में फर्जी मरीजों का आंकड़ा और काल्पनिक पीसीआर भरकर उनसे लिया जा रहा है। भुगतान की जांच की मांग भी की गई है। जिलाधिकारी को ज्ञापन में एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया है कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी कर्मचारियों पर केस का टारगेट देती है। ऐसा न करने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। मजबूरन कर्मचारियों को फर्जी मरीजों का आंकड़ा पीसीआर पर अंकित करके कंपनी को उपलब्ध कराया जाता है। सबसे ज्यादा फर्जी केस हॉस्पिटल से घर जाने वाले मरीजों का होता है। इधर सुरौली थाना क्षेत्र के गांव में पूरा परिवार जब छत पर सो रहा था, इसी दौरान चोर घर में घुस गए, जेवर और नगदी चुरा लिए। परिवार के लोग लड़की की शादी के लिए जेवर खरीद कर रखे थे। परिवार के पुरुष बाहर कमाते हैं, घर में लड़कियां और महिलाएं ही रहती हैं। घर की पूरी जमा पूंजी चोरी कर ली गई। घर के कुछ ही दूरी पर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक चोर भागते हुए दिख रहा है। सूचना के बाद सुरौली पुलिस पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि सिंगही में राम बली चौहान के 2 पुत्र भृगुनाथ और महेश बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। राम बली की पत्नी देवंती और बेटी सुशीला, सुषमा, प्रमिला और सुरसती के साथ ये लोग घर पर रहते हैं। शादी को लेकर बात चल रही थी और इसी के लिए जेवर इत्यादि खरीद कर रखा गया था। तभी रात में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर जिले में शहर से लेकर गांव तक चोरों का आतंक मचा हुआ है। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर लोग दहशत में हैं। चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने को शहर से लेकर गांव तक में लोग रात जगा भी कर रहे हैं। हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और खुलासा करने में फेल साबित हो रही है। कुछ समय से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। अब लोग प्रशासन पर भी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। तरकुलवा में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक दिव्यांग की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लावारिस हालत में उसका शव सड़क के किनारे गड्ढे में मिला। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज में भेज दिया। बताया जा रहा है कि बाजारा टार महुआ गांव निवासी संजय प्रसाद उम्र 34 वर्ष पुत्र राम पुजारी, जो दिव्यांग थे, वह अपनी ट्राई साइकिल से गढ़रामपुर बाजार गए थे और घर लौटते समय गढ़रामपुर कोनवलिया बाबू राय मार्ग पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें अज्ञात वाहन ने उनको ठोकर मार दिया और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। सुबह गड्ढे में उनका शव मिला। घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कृषकों को आधुनिक खेती के लिए दी गई जानकारी। चिन्हांकन शिविर का सीडीओ ने किया निरीक्षण। जिला दिव्यांगता समिति की हुई बैठक। रिटर्न फाइल नहीं करने वाले 50 फॉर्मों का पंजीयन रद्द। अल्ट्रासाउंड जांच ठप होने से मेडिकल कॉलेज में मरीज हुए परेशान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।